Alright, once again, welcome students. आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड यस डेफिनेटली इट इज द लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 12 क्लास 12 चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट. ओके, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड्स. इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स डिस्कस किया था. फाइन. अच्छा स्टूडेंट्स, टिल नाउ यू पीपल मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, जब आपसे हम मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करते होंगे तो आपके ब्रेन में आयरन, कोबाल्ट, निकल जैसे सब्सटेंसेस आते होंगे कि ठीक है, जो चुंबक को अट्रैक्ट कर ले या चुंबक जिनको अट्रैक्ट कर ले वो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं. बट एक्चुअली नाउ द केस इज डिफरेंट. अब आपको इस तरीके से पढ़ना है कि हर चीज में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है और मैग्नेटिज्म भी हम लोग एक यूनिक लेवल पर पढ़ने जा रहे हैं. ओके, सो लेट्स एंजॉय इट. मजा आने वाली है और कुछ नया सीखने वाले हैं हम लोग. Every substance has some magnetic properties associated with it. देखिए पहली सेंटेंस कितनी अजीब है कि हर सब्सटेंस, नो मैटर वो ये मास्क है या फिर ये प्लास्टिक का है या फिर ये पेन है, राइट, एनीथिंग, या फिर आयरन है. ओके, हर चीज में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, एसोसिएटेड है उसके साथ. The origin of these properties lies in the electrons. क्योंकि बेटा सब में मैटर है, मैटर तो मतलब एटम से बना हुआ है, एटम में इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट. तो इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम बिहेव्स लाइक अ टाइनी मैग्नेट. हर एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है. मान लो ये इलेक्ट्रॉन है और ये घूम रहा है ऐसे 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 ऐसे, राइट. तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसा होगा? राइट हैंड थंब रूल लगा दीजिए, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से ऊपर, राइट. तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन आ गया ऊपर की तरफ. अब आप समझे, जब हर चीज में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, each electron in an atom behaves like a tiny magnet. Its magnetic moment originates from the two type of motion. दो टाइप का मोशन भी है उसमें. एक तो ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, और एक जो वो स्पिन कर रहा है, अपनी जगह पे स्पिन कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ स्पिन है ना, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन दोनों करता है ना एटम, इलेक्ट्रॉन. तो जो स्पिन कर रहा है उसकी वजह से भी मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है अबाउट इट्स ओन एक्सिस. इलेक्ट्रॉन बीइंग अ चार्ज्ड पार्टिकल एंड अंडरगोइंग these motions can be considered as a small loop of current which possesses a magnetic moment. या ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है इसे आप छोटा सा लूप ऑफ करंट मान लीजिए, मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा. Thus each electron has a permanent spin and an orbital moment associated with it, right. तो एक परमानेंट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है और एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है जो एक इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड है. मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मोमेंट इज वेरी स्मॉल एंड इट इज मेजर्ड इन यूनिट कॉल्ड बोर्स मैग्नेटॉन. इसको हम लोग किस में कैलकुलेट करते हैं? बोर्स मैग्नेटॉन में म्यू बी से डिनोट करते हैं. बाकी मैग्नेटिज्म आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे फिजिक्स में, इतना हमने आपको बता दिया. और ये 1 बोर्स मैग्नेटॉन अगर हम एम्पियर मीटर स्क्वायर में करें तो इट इज इक्वल टू 9.27 into 10⁻⁻24 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे बेटा हम सब्सटेंसेस को क्लासिफाई कर सकते हैं: पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटीफेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक. Repeat once again with me: paramagnetic, diamagnetic, ferromagnetic, ferrimagnetic, antiferromagnetic, ferromagnetic. yes, ठीक है. चलिए अब इन सारे टर्म्स को हम लोग समझ लेते हैं आराम से. Paramagnetism. Yeah, paramagnetic substances are weakly attracted by a magnetic field. है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड में बहुत धीरे, बहुत वीक तरीके से अट्रैक्ट किए जाते हैं. दे आर मैग्नेटाइज्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन. और अगर हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो ये मैग्नेटाइज हो जाएंगे मगर सेम डायरेक्शन में होंगे, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट. अगर मान लीजिए नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएंगे. दे लूज देयर मैग्नेटिज्म इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और एक बात, अगला पॉइंट क्या है, इनके नोट्स बेटा जब आपको बनाने हैं
तो मेरी बात मानिएगा तो वैसे तो आपको कहीं भी नोट्स मिल जाएंगे, शायद मैंने भी ग्रुप में शेयर किए हुए हैं, बट इन टॉपिक के मैग्नेटिज्म वाले टॉपिक के नोट्स बनाते समय आप हेडिंग डालिए और एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन नोट करिए, जहां पर फुल स्टॉप है वहां पर इंटर का बटन दबा करके लाइन चेंज कर दीजिए बस, ठीक है, बिकॉज each and every word is important here. They are magnetized in magnetic field in the same direction. They lose their magnetism in absence of magnetic field, right? Paramagnetism is due to the presence of one or more unpaired electron. Very important फंडा याद रखिएगा, पैरामैग्नेटिज्म तभी आएगा जब एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, ओके? अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो फिर वो डायामैग्नेटिक हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स पैरामैग्नेटिक के हैं, O2 मॉलिक्यूल, Cu2+, Fe3+, Cr3+, एटसेट्रा, ठीक है। आगे समय आने पर हम लोग पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे। इसी बुक के लास्ट चैप्टर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये टर्म बार बार आएंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग ध्यान कर पा रहे हो तो क्लास 11th में एक क्वेश्चन हुआ करता था कि O2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये बात वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी और इसको एक्सप्लेन किया था MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने, राइट? इफ यू कैन रिकॉल। ऑलराइट, paramagnetic substances we have discussed. Now let's come to see diamagnetic substances. वो क्या हो रहा था? Weakly magnetized, weakly attract हो रहा था। Diamagnetic substances are weakly repelled by magnetic field. H2O, NaCl, C6H6 are some example of diamagnetic substances. They are weakly magnetized in a magnetic field in opposite direction. Opposite direction में weakly magnetized हो जाते हैं। Diamagnetism is shown by those substances in which all electrons are paired and there are no unpaired electrons. वो substances जिनमें सारे electrons paired होते हैं, कोई unpaired electron नहीं होता, उन्हें हम diamagnetic substances कहते हैं। Pairing of electron cancels their magnetic moments और इसीलिए इनका magnetic character लगभग lose हो जाता है, okay? Next thing is ferromagnetic substance. इंपॉर्टेंट टर्म्स, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक बार बार रिपीट होते रहेंगे तो आपको याद रहेंगे। फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक ये याद ही नहीं रहते बेटा, राइट? आमतौर पर बच्चों को, इसलिए प्लीज रिवाइज करिएगा इनको और ध्यान से सुनिए। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, few substances like iron, cobalt, nickel, gadolinium, chromium oxide, इनको स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, देखिए स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, अभी तक क्या था? पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्टेड और डायमैग्नेटिक वीकली रिपेल्ड, ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। Such substances are called ferromagnetic substances. Besides, along strong attraction, these substances can be permanently magnetized. अगर हमें परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो इन्हीं सब्सटेंसेस को मैग्नेटिक फील्ड में रख दीजिए बस, इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में। In solid state, the metal ions of ferromagnetic substances are grouped together into small regions called domains. बहुत ध्यान से सुनिएगा, सॉलिड स्टेट में मेटल आयंस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के डोमेन्स में, छोटे छोटे डोमेन्स में कंबाइन हो जाते हैं। अब मान लीजिए ये सारे एक डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं, ये सारे एक डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं, ये सारे एक डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं, फाइन, और ये सारे एक डायरेक्शन में। हालांकि अगर एक डायरेक्शन में और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में तो एक दूसरे को थोड़ा बहुत कैंसिल आउट करते रहते हैं। The metal ions of ferromagnetic substances are grouped together into small domains. और हाँ याद रखिएगा, ये हर डोमेन टाइनी मैग्नेट का काम करने लगता है, छोटे मैग्नेट का काम करने लगता है। In an unmagnetized piece of ferromagnetic substance, अगर कोई unmagnetized piece of, मान लीजिए हमने कहा ना कि ferromagnetic substance को आप परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं, कैसे? अगर अभी अनमैग्नेटाइज्ड है वो, फॉर एग्जांपल आपके पास ये देखिए, इसमें आयरन है, ऑलराइट, ये पेपर क्लिप है, इसमें ये आयरन है, ये आयरन अनमैग्नेटाइज्ड है, अभी ये किसी आयरन को अट्रैक्ट नहीं करेगा, किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट नहीं करेगा, मैग्नेटिज्म नहीं शो कर रहा है। तो इसके अंदर अलग अलग डोमेन है और सारे डोमेन का मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। जब हम इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसके सारे डोमेन एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, राइट? और फिर ये परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा और इसमें मैग्नेटिज्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो
Yes. Thus, domains as tiny magnet in an unmagnetized piece of ferromagnetic substance. The domains are randomly oriented, and their magnetic moments gets cancelled. When the substance is placed in a magnetic field, all domains get oriented in the directions of the magnetic field, and a strong magnetic effect is produced. This ordering of domains persists even when the magnetic field is removed and the ferromagnetic substance becomes a permanent magnet. Okay, इसको एक डायग्राम से और समझेंगे. ये डोमेन थ्योरी है एक्चुअल में. ये देखिए, ए कैटेगरी जो है ये आपकी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है. ओके, सारे डोमेन है. पहले इस तरीके से अरेंज थे बी वाला, और बाद में जब इनको हमने मैग्नेटाइज किया तो ये सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गए. ऑलराइट, तो दिस इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. फेरी मैग्नेटिक की बात कर, फेरो हो गया, एंटी फेरो की बात कर लेते हैं. एंटी फेरो क्या है? डोमेन समझ में आ रहा है? एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस लाइक MnO2. एग्जांपल याद रखिएगा, बहुत कम एग्जांपल है. MnO2 नहीं, MnO. Showing anti-ferromagnetic magnetism have domain structure similar to ferromagnetic, but their domains are oppositively oriented. इनके डोमेन अपोजिटिवली ओरिएंटेड होते हैं और एक दूसरे को कैंसल आउट करते रहते हैं. जैसे ये देखिए, ये ऊपर की तरफ है तो ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, तो इनका नेट मैग्नेटिज्म कैंसल हो जाता है. दीज आर कॉल्ड एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. ओके, फिर बात आती है फेरी मैग्नेटिक की. फेरी मैग्नेटिक क्या है? इनमें बेटा कुछ एक डायरेक्शन में होंगे, कुछ दूसरे डायरेक्शन में होंगे, मगर एक डायरेक्शन वाले और दूसरे डायरेक्शन वाले इक्वल इन नंबर नहीं होंगे, तो टोटल जीरो मैग्नेटिज्म नहीं आएगा. अंडरस्टूड? फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरी मैग्नेटिज्म इज ऑब्जर्व्ड when magnetic moment of the domain in the substance are aligned in parallel and anti-parallel direction in unequal number. अगर यही पैरेलल एंड एंटी पैरेलल इक्वल नंबर में है तो वो एंटी फेरो हो गया. राइट, सारे एक ही डायरेक्शन में है, सारे पैरेलल है, तो वो फेरो हो गया. अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? Fe3O4 मैग्नेटाइट होता है. फेराइट्स, मैग्नीशियम फेराइट, जिंक फेराइट एटसेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ सच सब्सटेंसेस. फेरी मैग्नेटिज्म सब्सटेंसेस लूज भी कर देते हैं जब इनको हीट किया जाता है, तो फेरी मैग्नेटिज्म लूज हो जाता है थोड़ा थोड़ा, और फाइनली ये, क्योंकि फेरी मैग्नेटिज्म अगर कम हो गया तो ये पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं. अगर इनको हीट कर दिया जाए तो दे विल बिकम पैरामैग्नेटिक. ओके, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे. एंड यस, आप लोग इन डोमेन से भी समझ सकते हैं. ऐसे डोमेन वाला डायग्राम आसान है, प्लीज याद रखिएगा इसको. और अब आप लोग तैयार हैं बेटा एनसीईआरटी इन टेक्स्ट और एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चंस करने के लिए. ऑलराइट, प्लीज डू प्रैक्टिस फॉर दीज क्वेश्चंस. मैं उन सारे बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं जिन्होंने भी ये वीडियो देखा है कि आप क्वेश्चंस करते रहें. क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है. अगर आप लेक्चर पढ़ के सिर्फ सो जाते हैं तो आपका लेक्चर पढ़ने वाला टाइम भी यूजलेस है. ठीक है, प्लीज डोंट लाइक, डोंट शेयर, डोंट सब्सक्राइब. ओके, मगर आप पढ़ें मन से बस. और अगर कोई आपका फ्रेंड है जो क्लास 12 की स्टडीज कर रहा है और बहुत ज्यादा पे नहीं कर सकता है, तो आप उसको ये चैनल या ये वीडियो शेयर कर सकते हैं. उसका थोड़ा भला हो जाएगा. दैट इज इट. थैंक यू क्लास. जो स्टूडेंट्स मेरे डेली कांटेक्ट में हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप इसके क्वेश्चंस कर लें, और डाउट्स आप लोग कॉल पे पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पर भी पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. कीप लर्निंग.